हाय फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैं इंडियन पोर्ट्स के बारे में बात करूंगा बिकॉज पोर्ट एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इट इज़ अ टॉपिक। और इसको मैंने जो सोर्स है वो लिया है फ्रॉम द 11th क्लास पोर्ट का चैप्टर। सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ से मैंने ले रखा है। और देखिए उस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। इस वैसे तो 2 पेज का है, ये पूरी तरह से 2 पेज का है। आपको बता देता हूँ पेज नंबर क्या बताऊँ आपको, चैप्टर आप देख लीजिएगा एक बार, इंटरनेशनल ट्रेड। और उस 2 पेज में लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन पूछे गए, लाइन बाय लाइन से। तो इस लेवल का इंपॉर्टेंस है इसका। अगर आपको लगता होगा ना कि पोर्ट का कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए सिंपल रिक्वेस्ट है, आप 11th क्लास की इंटरनेशनल ट्रेड का ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और आप जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, आपका पूरा का पूरा पोर्ट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक वॉच करिए। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साथ ही साथ हर एक टॉपिक के बाद एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो पूरी तरह से आपका रिवीजन भी होता जाएगा। एक बार आखिरी में हम रिकैप करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे 20-25 मिनट, जो भी जितना भी टाइम चलेगा आपको पूरी तरह से लर्न हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, अभी जो मैप मैंने लिया है वो मैप ऑफ कौन सी साइट है भाई, मैप में इंडिया, mapofIndia.com, वहाँ से लिया है बिकॉज सबसे रिलायबल सोर्स मुझे वही लगा। अब बात करते हैं भाई कितने पोर्ट है। ऑफकोर्स ऊपर तो देखो ही मत, नीचे देखें भाई। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं कांडला पोर्ट, ये है गुजरात में। सिर्फ ऐसे इंट्रोडक्शन देख रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि कभी कभी भी पूछ लेते हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन अब पूछ लिया तो पूछ लिया उन्होंने। मुंबई पोर्ट और JNPT, नावा सेवा बोलते हैं इसे, तो ये भी दोनों पोर्ट यहाँ पे आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। मरमागांव पोर्ट गोवा में मिलेगा, जो कि जुआरी इस पे है, जुआरी एश्चुरी के पास में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, जो डील करता है कुदेरमुख से जो आयरन ओर निकलते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में, और साथ ही साथ जो कुडागो से अपनी कॉफ़ी निकलती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा पोर्ट है वो। चिकमंगलुर और हसन डिस्ट्रिक्ट से जो अपने को कॉफ़ी निकलती है। चलिए, तो ये सब पूछा जाता है, ये सब ऐसे नहीं बड़बड़ा रहा हूँ मैं। कोडागू, चिकमंगलुर एंड हसन डिस्ट्रिक्ट ये बहुत फेमस है अपने इसके लिए, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद अपना कोचिन पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं डायमंड हार्बर बोलते हैं हम इसको, और क्वीन ऑफ द अरेबियन सी बोला जाता है इसको। तो देखिए कितने पोर्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पोर्ट हमें मिलेंगे वेस्टर्न कोस्ट पे। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे, देखिए ये जो चिदम्बरम पोर्ट है, एक आपको लगेगा ईस्टर्न कोस्ट पे, नहीं भैया वेस्टर्न कोस्ट पे है, ध्यान दो जरा। आप ऊपर से चालू करते हैं। चलिए, कोलकाता पोर्ट है या हल्दिया पोर्ट है, 2 पोर्ट आपको यहाँ मिलेंगे। और हल्दिया पोर्ट वैसे बाद में बनाया गया है कोलकाता पोर्ट के ऊपर कंजेशन को कम करने के लिए। दूसरा आता है पारादीप पोर्ट, उड़ीसा के अंदर आता है। तीसरा है विशाखापत्तनम। चौथा है कामराज और चेन्नई पोर्ट, अगेन कामराज को बाद में बनाया गया है। और फिर आता है यहाँ पे VO चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है, या तुत्तीकोरिन पोर्ट इसको कहते हैं। अगर 2 3 4 5 6 7, तो इस 7.5 टोटल कितने बन गए भैया, टोटल हो गए 13 पोर्ट, टोटल हो गए यहाँ पे 13 पोर्ट। चलिए, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं, देर आर 12 major ports and 200 non-major ports, that is minor ports in the country, while the major ports are under the administration of the control of Ministry of Shipping and the non-major ports are under the jurisdiction of the respective state maritime ports। अभी जो मैंने उठा के डाला है, ये पूरा का पूरा मैंने डाला है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की वेबसाइट से, पूरा का पूरा वहीं से लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आज के टाइम पूछा जाए कि हमारे पास कितने मेजर पोर्ट है, तो भाई सीधा बोलना 12 मेजर पोर्ट है, बात खत्म। कितने माइनर पोर्ट है, 200 के अराउंड माइनर पोर्ट है। जो मेजर पोर्ट होते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, और जो माइनर पोर्ट्स आते हैं वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। सिंपल सी बात है, ये 2 चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 12 मेजर पोर्ट सारे के सारे ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। और आउट ऑफ 200 जो नॉन मेजर पोर्ट्स है उसके अंदर 65 पोर्ट्स हैं जो इस टाइम फंक्शनल है, और बाकी जो मतलब कार्गो से डील करते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो है वो छोटे मोटे बोट्स के साथ डील कर रहे हैं, शिपिंग वेशल्स के साथ डील कर रहे हैं, उनका ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है अपने इंटरनेशनल ट्रेड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, ज़्यादा अब यहाँ पे सरदर्द नहीं पालेंगे। हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट में हम देखेंगे भाई कि एंशियंट टाइम से पोर्ट यूज़ हो रहे हैं। आपको पता होगा, लोथल पता होगा आपको, अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो भी एक पोर्ट सिटी थी। और यूरोपियन ने तो बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट किया ही किया है। सूरत को हो गया, ठीक है। आप अगर कोलकाता को उन्होंने ही बनाया है, मुंबई अगेन, तो दे हैव यूज्ड इट। और हमने मतलब ये सीखा है कि पोर्ट सिटीज़ का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उनका पर्पस ही वही था कि हमें पोर्ट सिटीज़ का पूरा अच्छा खासा कंट्रोल मिले।
चलिए, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने, वो किसके अंडर है ये भी आपको पता है। मेजर पोर्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टली एनसीईआरटी का सोर्स है, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। और 200 माइनर पोर्ट्स है, दे आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसी को घुमा फिरा के बोलते हैं। अगर स्टेटमेंट ऐसे पूछ लेंगे कि माइनर पोर्ट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मेजर पोर्ट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्वेश्चन उल्टा कर दिया उन्होंने। यही दोनों स्टेटमेंट को उठा के पीआईक्यू भी है, वैसे मैं बताना भूल गया, पीआईक्यू भी है वैसे। मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट किसके किसके अंडर में आते हैं आपको पता होना चाहिए। मेजर पोर्ट्स आर अंडर यूनियन एंड स्मॉलर स्टेट। बस अब आगे मत बढ़िए इसकी। चलिए, हमारे पास दो ऐसे पोर्ट थे भाई जो हमारे हाथ से चले गए, उनकी बात करते हैं भाई। कराची पोर्ट किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। डिवीजन जो हुआ था। चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश के पास चला गया। अब इन दोनों की भरपाई भी तो करनी थी, तो इन दोनों की भरपाई करने के लिए हमने क्या बनाया भैया? हमने कांडला पोर्ट बनाया। कांडला पोर्ट तो एक्चुअली भरपाई तो कराची पोर्ट की भी करता है और साथ ही साथ जो मुंबई पोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ चुका था उसको कम भी कर रहा था। मुंबई पोर्ट ऑफकोर्स ही बात है, सबसे ह्यूज पोर्ट है और लिटरली नेचुरल हार्बर है, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री है वो, तो उसके ऊपर का बर्डन कम करने के लिए हमने एक तरह से अपना ही बनाया, कांडला पोर्ट बनाया, ठीक है। और डायमंड हार्बर दैट इज कोलकाता को हमने स्टैब्लिश किया नियर द हुगली रिवर, स्पेशली इसके लिए चिटागोंग पोर्ट को बर्डन कम करने के लिए, मतलब बर्डन नहीं कम करने के लिए, सॉरी, चिटागोंग पोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए हमने चालू किया। चलिए, क्योंकि वो तो उनके पास चला गया। अब बात करते हैं भाई हमारा कोलकाता पोर्ट से शुरू करते हैं। मेजर पोर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। चलिए, कहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है? गल्फ ऑफ कच्छ। अब क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, गल्फ ऑफ कच्छ में है कि गल्फ ऑफ खंबत में है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। तो प्लीज भाई कच्छ की खाड़ी से याद रखिए, कच्छ के यहाँ पे फेस्टिवल लगता है, कच्छ डेजर्ट है, तो वहां पे हमें मिलता है कांडला पोर्ट। गल्फ ऑफ खंबत में नहीं, खंबत की खाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौन कौन से एरिया को सर्व करता है? वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब राजस्थान हो गया, पार्ट ऑफ द पंजाब ले लीजिए आप, ठीक है, हरियाणा ले लीजिए एक तरह से, वो भी इसके अंदर कवर हो गया। तो वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इसका हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड मतलब वहां से इसके माल आते हैं यहाँ पे और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट होता है टू द ईस्ट साइड, या फिर जो भी आप बोल लीजिए उस साइड इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। मुंबई पोर्ट का बर्डन कम करने के लिए इसको किया गया था। क्या क्या करता है भाई? पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचता है। अब जैसे कि जामनगर है, जामनगर रिफाइनरी है पेट्रोलियम, वहां से भाई अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ रहा है तो कहाँ आएगा? कांडला आएगा, कांडला से उतर के जा सकता है। या फिर मुंद्रा पोर्ट भी है, मुंद्रा पोर्ट भी काफी, मुंद्रा पोर्ट वैसे अदानी के हाथ में, बताऊं, अदानी इसको, मतलब प्राइवेट पोर्ट है, अदानी इसको डील करते हैं मुंद्रा पोर्ट। वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो वर्किंग देयर, सो दैट्स व्हाई आई नो। ओके, मुंद्रा पोर्ट भी अगर पूछा जाए कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, तो मुंद्रा पोर्ट भी गुजरात के अंदर है, ठीक है, प्राइवेट पोर्ट है वैसे। चलिए, अब यहाँ पे इसका ऑफशोर टर्मिनल है वडीनार में सॉरी। सैटेलाइट पोर्ट मतलब अगेन अभी हर एक पोर्ट पे अपना कंजेशन बढ़ जाता है, तो एक छोटा सा पोर्ट साइड में ही एक अपना सब्स्टिट्यूटरी उन्हीं का होता है, लाइक उसी पोर्ट का है एक पार्ट, जिससे कि जो शिप्स हैं, जो कार्गो शिप्स है बड़ी बड़ी, वहां पे जाके डील कर ले, वहां पे चले जाए, जिससे कि यहाँ का कंजेशन कम हो। तो उसी तरीके से वडीनार में एक इन्हीं का एक सैटेलाइट पोर्ट है, उन्हीं का छोटा सा पोर्ट है एक तरह से। किससे डील कर रहा है? पेट्रोलियम रिलेटेड, क्योंकि जामनगर इतनी बड़ी रिफाइनरी हमारे कंट्री में, तो ऑफकोर्स उसके लिए चाहिए ही चाहिए। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। चलिए, इसका नाम एक और है, कांडला पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ओके, अब सबसे बड़ी बात है, आप लिख लीजिए, इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम। एक आपको चीज लिखवाता हूं यहाँ पे, APIQ है वैसे। इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड, ठीक है। यहां पे ये है आपके लिए कांडला पोर्ट के लिए अलग से नोट, आप प्लीज लिख लीजिएगा। लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम, मतलब कितना यहाँ पे कार्गो डील किया जा रहा है, उसकी वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा यहाँ पे भाई कार्गो डील किया, सबसे ज्यादा यहाँ पे डील किया जाता है, ठीक है। और चलिए, अब यहाँ पे तो आपको क्या बताऊं, और अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। कहाँ पे लोकेटेड है? विच गल्फ? अब सबसे बड़ा आपको गल्फ ऑफ मन्नार तो पता है नीचे है, गल्फ ऑफ एडन की तो बात ही मत करो, तो अपना यमन के पास है। तो आपको डाउट यहाँ पे आएगा, कच्छ है कि खंबत है? तो भाई ये कच्छ है, बहुत बार PYQ है यार, पूछा हुआ है। चलिए, which of the following statement about the Kandla port is correct? It was developed to reduce the burden of Chennai port. तो ये चेन्नई पोर्ट के लिए थोड़ी है यार, ये तो मुंबई पोर्ट के लिए है ना, बिकॉज मुंबई पोर्ट का बर्डन कम कर रहा है। इट प्राइमरली हैंडल द कोल एक्सपोर्ट,
क्या पूछा है भाई? करेक्ट पूछा है ना, देखते हैं जरा। कोल तो मुझे नहीं लग रहा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वैसे। इट इज स्पेशली डिजाइन टू हैंडल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब आपको दिमाग में कैसे रहेगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दिमाग में रखिए जामनगर रिफाइनरी वहीं पे पास में, काफी ज्यादा रिफाइनरी आपको, अंकलेश्वर आपको रिफाइनरी मिलेगी, गुजरात में आपको काफी ज्यादा रिफाइनरीज मिलने वाली है, तो दैट्स वाई डील विद द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये दिमाग में थोड़ा सा बना लीजिए आप, ठीक है। अंकलेश्वर एक रिफाइनरी है, जामनगर रिफाइनरी है, और 2-3 रिफाइनरी यहाँ पे आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखिए हिंटरलैंड से हमें समझ में आता है कि उस जो पोर्ट है वो क्या चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है वहां से, हिंटरलैंड से समझ में आता है। जैसे कि विशाखापत्तनम होगा, विशाखापत्तनम क्या करेगा भाई? विशाखापत्तनम ज्यादा करके आयरन ओर करता है। अपना मैंगलोर क्या करेगा? आयरन ओर करेगा। जैसे कि वहां पे अपना कुदेरमुख के वो है, क्या बोलते हैं, ओर है, आयरन ओर है कुदेरमुख माइंस के, तो वहां से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। चलिए, अब जैसे बहुत सारे आपको जनरलाइज पोर्ट भी मिलेंगे, वहां से सब चीजें की जाती है, लेकिन कुछ आपको स्पेशलाइज पोर्ट्स मिलेंगे, उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको डील किया जाता है मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। मेनली ऐसा नहीं कि बाकी चीजें नहीं किया जाता, बट मेनली सबसे ज्यादा क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बिकॉज हिंटरलैंड में आपको ज्यादा करके रिफाइनरीज मिलेंगी, ठीक है। चलिए, इट इज इंडिया लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर। देखिए इंडिया लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर तो ये नहीं है भैया, इट इज नॉट द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर, ये पहली बात ये नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? थर्ड वाला सही है। चलिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ऑफशोर टर्मिनल ऑफ वडिनार? क्या है भाई? पर्पज ये है कि जो रिड्यूस करना है कार्गो का बर्डन, वो कांडला पोर्ट से कम करना, सिंपल सी बात है, रिड्यूस करना। तो ये है इसका। कांडला पोर्ट और जेबलर प्राइमरली टू कैटर द विच रीजन? कौन सा रीजन है भैया? ईस्टर्न थोड़ी होगा यार, सदर्न इंडिया के लिए बहुत सारे पोर्ट है, सदर्न इंडिया को ये क्यों करेगा? तो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को करेगा। थोड़ा ऑप्शन देख के भी समझ लीजिएगा कि क्या होगा ये। Which of the following is a major function of कांडला पोर्ट? हैंडलिंग पेरिशेबल एग्रीकल्चर नहीं, कौन सा आइटम कर रहा है? पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर भी उसी का एक साइड प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल इसके साथ डील करेगा। अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि पेट्रोलियम क्यों कर रहा है, ठीक है। 2-3 रिफाइनरी के आपको नाम बता दिए मैंने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई इज ए मेजर नेचुरल हार्बर एंड द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर एंड द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर कौन सा है। अगर आपसे बोलूं मैं कि कांडला पोर्ट की एक और फीचर क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम। जितना कार्गो डील किया जाता है, जितनी कैपेसिटी, उस हिसाब से उसका वॉल्यूम बहुत, मतलब कहीं ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वहां से किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मुंबई पोर्ट ऑफकोर्स हमारी कंट्री का बहुत बड़ा पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट है। ज्यादा करके मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, एक तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए आप डील कर लीजिए इससे। ओके, ईस्ट वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये वाला अपने ईस्ट वाला पार्ट छोड़ दीजिए बस। अब ये आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कितने मीटर लॉन्ग है, कितने मीटर वाइड है, ये आप इसको रहने दीजिए, इसी डेटा के हिसाब से था, आपके बुक में था, अदरवाइज इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो आपको हाईलाइटेड मिल रहा है वो दिमाग में रखिए, इट इज द लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल, मेकिंग इट की हब फॉर द पेट्रोलियम ट्रेड। अब आप बोलेंगे कि तो हमने कांडला में भी पढ़ा था, तो क्या मुंबई में नहीं हो सकता? मुंबई बहुत दूर थोड़ी है गुजरात से, और मुंबई ऑफकोर्स बहुत पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड है। कांडला तो बाद में बना है ना, तो दैट्स वाई मुंबई से भी ऑयल एंड पेट्रोलियम की चीजें ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, बिल्कुल की जाती है, क्यों नहीं की जाएंगी, ठीक है। चलिए, हिंटरलैंड इसका कहाँ है? आप देखिए, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, पार्ट ऑफ राजस्थान है, वो सारे एरिया है जो गुजरात के पास है। यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है इनके बीच में कि आपको कहाँ भेजना है, आपको गुजरात भेजना है या फिर आपको मुंबई भेजना है। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, अदरवाइज दोनों का ऑलमोस्ट हिंटरलैंड आपको सेम मिलेगा, ये बात आप समझिए। उल्टा मुंबई का हिंटरलैंड बड़ा है। हिंटरलैंड मतलब वो एरिया जहां से आप प्रोडक्ट होता है ना कि कहाँ कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट होगा, तो वो वाला एरियाज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट कोई बन रहा है गुजरात में, तो उसके पास दोनों ऑप्शन है कि वो जाए भाई कांडला के पास है यहाँ पे, तो अगेन वो डिसाइडेड होता है, वो तो उनके साथ डील होती है भाई कौन से पोर्ट से किसके, सबके अपने लाइसेंस होते हैं वो। चलिए, काफी आपको पता है इसके बारे में कि इंडियाज इकोनॉमी, आपको पता है मुंबई अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट सिटी है। मुंबई पोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द हार्बर? नेचुरल हार्बर है कि आर्टिफिशियल हार्बर है? नेचुरल हार्बर। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कितने नेचुरल हार्बर है, कितने लगून हार्बर है, कितने टाइडल हार्बर है, ये सब पूछा जाता है आपको, ठीक है। जैसे टाइडल पूछा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कोच्चि, ठीक है। लगून भी है, वैसे लगून के साथ भी जाता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको हम ये भी बोलते हैं जो वेवनाड कयाल है, कयाल मतलब होता है लगून या बैक वाटर्स होते हैं एक तरह से, तो वेवनाड
लेक के पास में है वैसे कोची पोर्ट, तो उसको हम वो भी बोलते हैं लगून, एक तरह से वो लगून के साथ भी चला जाता है, बट यहाँ पे चलिए टाइडल इज अ मोर अप्रोप्रिएट फॉर द कोची। चलिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेट और हिंटरलैंड ऑफ मुंबई? सबसे बड़ा तो ऑफकोर्स इसका ही है, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिल्कुल उसी का है, वही है। विच मुंबई पोर्ट हैज द लार्जेस्ट टर्मिनल इन इंडिया फॉर हैंडलिंग विच टाइप ऑफ कार्गो? कौन सा है? ऑयल एंड पेट्रोलियम, इसी के लिए है ना ये भी। चलिए, विच आर द फॉलोइंग ट्रेड रूट इन मुंबई पोर्ट क्लोजेस्ट टू? कौन सा है भाई? मिडिल ईस्टर्न मेडिटेरियन रूट, बिल्कुल सामने देख के लग रहा है। ट्रांस पैसिफिक रूट, कहां जाओगे आप? चलिए, अब अगला है भाई उसी का भाई, जवाहरलाल नेहरू नवा सेवा जिसको बोलते हैं, वो बनाया ही गया था। इट इज अ कंटेनर पोर्ट। कौन सा पोर्ट था भाई? कंटेनर पोर्ट था, एक तरह से ऑफशोर है एक तरह से अपना ये मुंबई पोर्ट का, कि मुंबई पोर्ट में भाई इतनी जगह नहीं है कि आप सारे कंटेनर वहां पे स्टोर करके रख सको, तो एक उन्होंने कंटेनर पोर्ट बना दिया, पास में ही है मुंबई पोर्ट के, जहां पे जितने भी कंटेनर से स्टोर करके वहां पे रखे जाते हैं, एंड आफ्टर दैट दे आर ब्रॉट टू द दिस मुंबई पोर्ट, वहां से फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू वाज डेवलप्ड प्राइमरली टू रिलीव द प्रेशर ऑन विच इंडियन पोर्ट? किसके पास में भाई? मुंबई पोर्ट के पास में, तो मुंबई पोर्ट के लिए। जवाहरलाल नेहरू दैट इज नवा सेवा, किसके लिए भाई? किस टाइप का कार्गो? कंटेनर कार्गो है। कंटेनर कार्गो मतलब जो, वही बता रहा हूं ना कि स्टोरेज कितना करोगे आप मुंबई पोर्ट पे? मुंबई पोर्ट पे ऑलरेडी बहुत बर्डन है, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने कुछ अराउंड आसपास ही बनाया, ज्यादा दूर नहीं है वो। अगेन इट इज अ सैटेलाइट पोर्ट, जैसे हमने वहां पे वेडिनार देखा था ना अपने कांडला के लिए। व्हाट इज वेडिनार? वेडिनार इज नथिंग बट अ सैटेलाइट पोर्ट, थोड़ा सा पास में आपने बना दिया उसको, जिससे कि कांडला का बर्डन कम किया जा सके। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट दैट इज नवा सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the largest container port? Again यही होगा, क्योंकि हमने पर्पजली इसको बनाया है। आगे बढ़ते हैं। मरमगांव, देखिए मरमगांव में दो चीजें दिमाग में रखिए। देखिए मरमगांव इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट। आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है, अराउंड 50% ऑफ द आयरन और यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है, आपको बता देना चाहता हूं मैं। ठीक है, और आप बोलेंगे कहां से भाई? एग्जाम में आ रखा है। चलिए, किसके पास है? जुआरी एश्योरी। लोगों को लगता है, जो लोग वहां पे जाके आ चुके हैं उनको लगता है मांडोवी नदी गोवा में है, तो नहीं आ रही, तो बिल्कुल इससे होगी मांडोवी एश्योरी से। नहीं, एक जुआरी एश्योरी है, जुआरी भी नदी है वहां पे, जुआरी एश्योरी के पास में है, मतलब वहां से एंटर किया जाता है। ओके, नेचुरल हार्बर है। अब नेचुरल हार्बर इससे पहले एक और हम पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने नेचुरल हार्बर एक और पढ़ लिया है। कौन सा? मुंबई। मुंबई इज ऑल्सो द नेचुरल हार्बर। और अपना ये दिस मरमगांव, इट इज ऑल्सो नेचुरल हार्बर। मतलब यहाँ पे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको यहाँ पे अलग से हार्बर क्रिएट करने की जरूरत नहीं। इतना अच्छा खासा वहां पे मतलब डीप है कि आप वहां से आराम से बड़ी बड़ी शिप्स आपके पास आ सकती हैं। मतलब हार्बर मतलब वहां पे ज्यादा खुदाई उदाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। कांडला में जरूरत पड़ी है, कांडला को बनाना पड़ा है, विशाखापट्टनम को बनाना पड़ा है। चलिए, गेन प्रोमिनेंस आफ्टर द रीमॉडलिंग इन 1961। आयरन और एक्सपोर्ट यहां से किया जाता है सबसे ज्यादा। अब से पूछो पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहां से किए जाते हैं भाई? फर्टिलाइजर कहां से किया जाता है? आपके दिमाग में आना चाहिए कांडला पोर्ट। अगेन ज्यादा करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कहां से किए जाते हैं? मुंबई से किए जाते हैं। मुंबई का एक सैटेलाइट पोर्ट कहां पे है? जवाहरलाल नेहरू है। कांडला का सैटेलाइट पोर्ट कहां पे है? अपने वेडिनार में है। चलिए, ये सब रिवाइज होते रहने चाहिए आपके दिमाग में। और कांडला पोर्ट कहां पे है? खंबत में है कि अपने कच्छ में है? तो कच्छ में है। चलिए, कच्छ इसके पास है, गल्फ ऑफ कच्छ के पास में है। अब यहां पे देखिए आयरन और एक्सपोर्ट यहां पे किए जाते हैं। और कोंकण रेलवे के डेवलप होने के बाद, अब देखिए कोंकण रेलवे कनेक्ट करती है फ्रॉम रोहा टू मैंगलोर। रोहा टू मैंगलोर, रोहा कहां है भाई? नियर बाय मुंबई है। तो एक तरह से मुंबई टू मैंगलोर कनेक्टिविटी इसकी बढ़ गई, अराउंड 741 किलोमीटर का इसका पूरा डिस्टेंस है। और इसने एक अच्छी खासी एक इसका हिंटरलैंड बढ़ा दिया अपने इसका मरमगांव पोर्ट का। ठीक है, क्या क्या भाई बढ़ गया? कर्नाटका ऑफकोर्स कनेक्टिविटी बढ़ गई, महाराष्ट्र से कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो ये भी बोल सकते हैं आप कि सब मुंबई पोर्ट में ना जाके अब कहां जाया जा सकता है? गोवा पोर्ट या फिर मरमगांव पोर्ट के पास अब जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका हिंटरलैंड में आता है कर्नाटका, गोवा और सदर्न महाराष्ट्र, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे। चलिए, अब यहां पे क्वेश्चन देखते हैं भाई, कौन सी एश्योरी पे है? जुआरी की मांडोवी? जुआरी। तापी और माही तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर है। आपको बता दो, माही जो एक रिवर है, अपनी माही जो रिवर है, वो अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करने वाली रिवर कौन सी है? माही। चलिए, अगला क्वेश्चन, मरमगांव कौन से ईयर में भाई डेवलप किया गया? 1961 में रीडेवलप किया गया एक तरह से।
विच मेजर कमोडिटी, आपको बताया था आयरन ओर, अराउंड 50% ऑफ द इंडियाज आयरन ओर यहीं से आपको भेजा जाता है। चलिए, विच रेलवे प्रोजेक्ट, ऑफकोर्स से बात है, उसके हिंटरलैंड को किसने बढ़ाया है, कोंकण रेलवे ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अब कोंकण रेलवे से क्या क्या कनेक्ट हुआ, ये भी दिमाग में रखिए, कर्नाटका कनेक्ट हुआ, गोवा कनेक्ट हुआ और महाराष्ट्र कनेक्ट हुआ, यही इसका पार्ट है, यही इसका हिंटरलैंड भी है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा भाई कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र, किधर क्या, गोवा कर्नाटका सदर्न महाराष्ट्र, बिल्कुल ये निकलेगा। चलिए अगला कौन सा है, न्यू मैंगलोर पोर्ट, ऑलरेडी बता दिया भाई, न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ है, कर्नाटका में है। अब यहाँ से सबसे ज्यादा जो चीजें की जाती हैं, आयरन ओर तो किया जाता है, आयरन ओर कौन से माइन का किया जाता है वो दिमाग में रखिए आप, वो होता है भाई कुदेरमुख, कुदेरमुख माइंस के जो आयरन यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ कॉफी और टी यहाँ से सबसे बड़ी मात्रा में की जाती है। कौन सी एरिया की कॉफी, कोडागू, आपने सुना होगा कोडागू के बारे में। और उसके बाद चिकमंगलोर, ठीक है, हसन डिस्ट्रिक्ट, यहां की कॉफी, तो ये बड़ी बड़ी चीजें यहां से की जाती हैं। और कुछ यहाँ पे, और कर्नाटका का सबसे बड़ा हिंटरलैंड, ज्यादा कुछ इसमें आपको याद रखने की जरूरत है भी नहीं, बस 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट, कर्नाटका, सिंपल सी बात है। और कोंकण रेलवे अगेन यहीं से स्टार्ट होती है, मैंगलोर से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज प्राइमरली एक्सपोर्टेड, कौन सा, आयरन ओर, आयरन कौन सा भाई, आयरन ओर कुदेरमुख माइंस के। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली हैंडल्ड बाय द न्यू मैंगलोर, वीट यहाँ पे कहीं हमने बात ही नहीं की, वीट की हमने कोई बात नहीं की। कॉफी टी है, कॉफी टी तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, आयरन प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, एडिबल ऑयल है, बट वीट की कोई बात हमने नहीं की। विच ऑफ द स्टेट इज प्राइमरली सर्व एज ए हिंटरलैंड, कर्नाटका पूरा का पूरा न्यू मैंगलोर से डील किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोची पोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, वेबनाड कैनाल, कयाल, कयाल मतलब होता है एक तरह से आपका लगून लेक है, कया, वो केरला में इसको बोलते हैं कयाल। जो लगून लेक हम सुनते हैं ना, जैसे बेमनाड लेक है, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, लॉन्गेस्ट लगून लेक इन इंडिया, ठीक है, जो बैक वाटर से बनी है। नेचुरल हार्बर है, अब नेचुरल हार्बर 3 हो गए, अब याद करें नेचुरल हार्बर कितने हो गए, 3 हो गए। मुंबई पोर्ट, अब लिखते भी रहिए दिमाग में, कितने, मुंबई पोर्ट हमने पढ़ा था, इट वॉज अ नेचुरल हार्बर, मतलब उसके बाद ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी और खुद ब खुद इतना अच्छा खासा डीप था वो। मरमगांव पोर्ट और कोची पोर्ट, 3 पोर्ट अभी तक हमें मिल गए जो कि नेचुरल हार्बर है। यार लास्ट में आपसे रिवाइज कराऊंगा वापस से। अब क्या भाई, किसके लिए एडवांटेजेस, लोकेशन क्लोज टू द स्वेज कैनाल एंड द कोलंबो रूट। देखिए क्या होता है, स्वेज कैनाल और कोलंबो रूट के बीच में रिफ्यूलिंग स्टेशन के लिए यहाँ पे रुकते हैं, जो है ना पोर्ट ऑफ कॉल, एज अ पोर्ट ऑफ कॉल भी इसको यूज किया जाता है। और कोची पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम मिलिट्री पोर्ट के लिए भी यूज करते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है जो मेरा इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बना रखा है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोची एंड करवार पोर्ट एक्ट एज अ मिलिट्री पोर्ट। आपको पता है कोची हमारा यहाँ पे सदर्न कमांड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सदर्न नेवल कमांड है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, हिंटरलैंड कौन सा है, केरला होगा ऑफ कोर्स, सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड द सदर्न वेस्टर्न ऑफ द तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, विच कोची पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ विच वाटर बॉडी, वेबनाड कयाल। पुलिकट लेक भाई यहाँ नहीं है, पुलिकट लेक आंध्रा में है यार, चिल्का लेक तो उधर है, पुलिकट और कोलेरू आंध्रा में है, चिल्का लेक अपना उड़ीसा में चला जाता है, ठीक है। अगेन वही भी, ये भी अपना सॉल्ट लेक है। यहाँ पे आपको बता दूं मैं, जो नेवी वाले बंदे जाते हैं ना, सेलर वाले, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे चिल्का लेक में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज पॉपुलरली नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोची पोर्ट। चलिए ज्यादा मेहनत नहीं है इसके अंदर। व्हाई इज द कोची पोर्ट कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, स्विस कैनाल और स्विस और कोलंबो रूट, मतलब देखिए स्विस रूट है जो अपना इसके बीच है, रेड सी और अपना मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, वो है वो। चलिए, और कोलंबो आपको पता ही है। कोची पोर्ट प्राइमरली कैटर टू द ट्रेड नीड ऑफ द केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इस एरिया को डील करता है, ठीक है। चलिए ज्यादा कुछ इसमें नहीं था। और नेचुरल हार्बर है, नेचुरल हार्बर 2 और हैं, उनके नाम लिख देता हूं वापस से मैं, मुंबई, आपको याद हो जाना चाहिए मेरे साथ रहते रहते यहाँ पे, एंड मरमगांव। मरमगांव कहाँ है, गोवा में। सबसे ज्यादा क्या यहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आयरन किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे कोलकाता पोर्ट की बात करते हैं। अच्छा, कोलकाता पोर्ट का एक और नाम है, कोलकाता पोर्ट का नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वहीं के थे, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट उसका नाम दिया है, जैसे कांडला पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय तो वैसे बिहार के थे, बट चलिए
अब यहाँ पे बात करते हैं भाई कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई, बिकॉज जब हमारे ब्रिटिशर्स चले गए भाई, मतलब कोलकाता से उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की ना दिल्ली, तब इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई। अदरवाइज स्टार्टिंग में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कोलकाता पोर्ट की थी। ओके, इट इज अ रिवराइन पोर्ट, रिवर पे बना है, ठीक है, अंदर बना है, बिल्कुल समुद्र के ये नहीं बना है, तो अंदर बना है एक तरह से, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा इसके ऊपर यही क्वेश्चन पूछता है कि रिवराइन पोर्ट कौन सा हमारा, दैट इज अ कोलकाता पोर्ट। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जो सिल्ट है वो बैठ जाती है हुगली रिवर की, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए। और साथ ही साथ बाद में हमने इसका एक सैटेलाइट पोर्ट भी बनाया, एक तरह से बताऊं आपको मैं कौन सा है। देखिए, फेसेस द इशू ऑफ सिल्ट अकोमोडेशन इन द हुगली रिवर मेकिंग नेविगेशन चैलेंजिंग, मतलब डिफिकल्ट हो जाता थोड़ा सा। हिंटरलैंड इसका बहुत बड़ा है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, प्लस यहाँ पे भूटान और नेपाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज भूटान और नेपाल का यहाँ पे खुद का कोई पोर्ट वोर्ट नहीं है, बिकॉज बोथ आर द लैंडलॉक कंट्री। और उनके लिए सबसे आसान पड़ता है कोलकाता पोर्ट। मुंबई पोर्ट उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट दूर पड़ता है, कोलकाता सबसे आसान पड़ता है, पास पड़ता है। तो कोलकाता पोर्ट एक्ट क्या बोलते हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स आते हैं वहीं से आते हैं और वो लोग लेके जाते हैं, मतलब उनका अपना चैनल है वहां से, तो वो भी उनके हिंटरलैंड का पार्ट है। अब देखिए, सारे के सारे आपको ये नॉर्थ ईस्ट और ये वाली नॉर्थ वाली आपको स्टेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। चलिए, देखिए वही बताया था आपको, नेपाल एंड भूटान। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोलकाता पोर्ट इज करेक्ट? नेचुरल डीप वाटर पोर्ट? अरे नहीं भाई, करेक्ट पूछा है, नेचुरल डीप वाटर पोर्ट थोड़ी है। नेचुरल डीप वाटर पोर्ट तो आपको मिल जाएगा अपना मुंबई मिल जाएगा, ठीक है, ये थोड़ी है। इट इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र? नहीं भाई, हुगली रिवर पे। ऑयल एक्सपोर्टिंग नहीं है, काफी जनरलाइज्ड है ये, ऑयल एक्सपोर्टिंग के लिए नहीं है। ऑयल एक्सपोर्टिंग के लिए तो मुंबई है, ये काफी जनरलाइज पोर्ट है। विच आर द फॉलोइंग लैंडलॉक कंट्री बेनिफिट? कौन सा भाई? नेपाल और भूटान, दिमाग में रखना है बात, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द कोलकाता पोर्ट? क्या भाई? डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव पोर्ट्स, विशाखापत्तनम बन गया, पारादीप बन गया, साथ में हुबली बन गया, बहुत सारे पोर्ट्स बन गए इससे। और साथ में जब कैपिटल शिफ्ट हो गई, और सिल्ट एकोमोडेशन इन द हुगली रिवर, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा नेविगेशन वहां पे स्लो हो जाता है और बाद बार सिल्ट साफ करना पड़ता है, जिससे कि बड़े बड़े वहां पे शिप्स आ सके। आपको पता है सिल्ट जमा हो जाएगी तो शिप्स नहीं आ पाएंगी, सिंपल सी बात है। चलिए, तो तीनों के तीनों रीजन यहाँ पे होंगे। हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट अगेन एक तरह से इसका सैटेलाइट पोर्ट है और लार्ज, एक तरह से सही बताऊं, एक पूरा जनरलाइज पोर्ट्स हैं, ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपसे पूछा जाए कि हल्दिया पोर्ट कितना दूर है कोलकाता पोर्ट से, तो 105 किलोमीटर है। और आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से डील की जाती हैं। इसके ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको इससे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि रिवराइन पोर्ट कौन सा है, तो कोलकाता पोर्ट इज अ रिवराइन पोर्ट। चलिए, हल्दिया पोर्ट डेवलप प्राइमरली टू रिड्यूस द कंजेशन ऑफ विच पोर्ट? कौन सा पोर्ट भाई? कोलकाता पोर्ट का। चलिए, हल्दिया पोर्ट लोकेटेड हुगली रिवर, बात खत्म। अब बात करते हैं पारादीप पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है और काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, महानदी डेल्टा के पास है। अगर पूछूं कि जुआरी एस्चुरी के पास में कौन सा है, अब देखिए वो आता है वेस्टर्न घाट के पास में, इसलिए वहां पे जुआरी डेल्टा नहीं है, जुआरी एस्चुरी है। आपको पता होगा एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे महानदी डेल्टा के पास जो पोर्ट बना है दैट इज पारादीप पोर्ट। आपको पता है उड़ीसा में महानदी रिवर है और डीपेस्ट हार्बर ये है हमारा। ये क्या हमारा डीपेस्ट हार्बर है, यहाँ पे बड़े बड़े वेसल्स आसानी से आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगेन आयरन ओर के साथ डील करता है स्पेशली। और कौन से एरिया में भाई आयरन ओर? आपको बता दूं मैं, जो क्योंझर बेल्ट है उड़ीसा की, ओके, बांस पानी है, जजपुर है, ये वाले एरिया के जो आयरन ओर हैं वो डायरेक्टली यहीं पे आते हैं। यहाँ से उसको जापान या फिर अदर साउथ ईस्ट नेशंस में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चलिए, तो इसका हिंटरलैंड भाई झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा होगा। जब हम आयरन ओर के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे तो आप इसको लिंक कर सकते हैं, उस टाइम पे इसके साथ आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, इन विच इंडियन स्टेट पारादीप पोर्ट, कहां पे? उड़ीसा में है। विच इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेवलपिंग पारादीप पोर्ट? क्या है भाई? एक्सपोर्टिंग द आयरन ओर। और ज्यादा करके वैसे बताऊं आपको मैं, ये अपने जापान के साइड में, जो जापान को भेजा जाता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और साथ ही साथ अपने विशाखापत्तनम से। विशाखापत्तनम भी आयरन ओर के साथ डील करता है। पारादीप पोर्ट सिचुएटेड विच रिवर डेल्टा? अपना महानदी। विच इज द फॉलोइंग स्टेट मेजर हिंटरलैंड? उड़ीसा होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। वैसे झारखंड आपको इधर भी देखने को मिलेगा, कोलकाता में भी देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल मैं समझिए भाई कि एक स्टेट दो जगह का हिंटरलैंड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज अ यूनिक फीचर? इट इज अ डीपेस्ट हार्बर। ये कुछ अलग से फीचर से थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ओके। चलिए, नेचुरल हार्बर कौन सा है? मुंबई है और बिगेस्ट पोर्ट है। नेचुरल हार्बर आपको बता दूं ऐसे 3 है,
कौन कौन से? मुंबई, मरमगांव, कोच्चि। बार बार रिपीट कर रहा हूं। हल्दिया किसका सैटेलाइट पोर्ट है? कोलकाता का। वेडिनार किसका सैटेलाइट पोर्ट है? कांडला का। और अपना ये नवा सेवा किसका सैटेलाइट पोर्ट है? मुंबई का। अब चलिए आगे बढ़े। विशाखापत्तनम, अगेन इसका भी पर्पस आंध्र प्रदेश में है। वैसे लैंडलॉक्ड हार्बर है, काफी बार पूछा, लैंडलॉक्ड हार्बर है। किसके लिए किया जाता है भैया? इसका पर्पस अगेन हमारा वही है, आयरन ओर और पेट्रोलियम। कहां भेजेगा ये लोग? ये भेजेंगे अपने साउथ ईस्ट नेशंस में, जापान में और कोरिया, उस साइड भेजा जाएगा इससे। ठीक है। हिंटरलैंड इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कौन से इसमें है भाई? स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। ये सबको पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ हार्बर? लैंडलॉक्ड हार्बर। हाउ इज द विशाखापत्तनम पोर्ट कनेक्टेड टू द सी? थ्रू द चैनल्स। थ्रू द चैनल्स के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया। व्हाट आर द मेजर कमोडिटीज? आयरन और पेट्रोलियम, जनरल कार्गोस। विच स्टेट फ्रॉम द मेजर हिंटरलैंड ऑफ द विशाखापत्तनम? तो ये बड़े बड़े, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई, इन्नौर और तुत्तीकोरिन। अब तीनों को मैंने साथ में रखा है यहाँ पे। चेन्नई, इन्नौर और तुत्तीकोरिन में देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। चेन्नई पोर्ट भाई तमिलनाडु में है। अगेन ये देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा था, आर्टिफिशियल हार्बर है। अब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि नेचुरल हार्बर कौन सा और आर्टिफिशियल हार्बर कौन। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। चार ऑप्शन कौन से हो सकते हैं आपको लिखता हूं मैं। पहला हो सकता है मुंबई, दूसरा ऑप्शन आपके लिए रहेगा अपना कोच्चि, और तीसरा ऑप्शन आपको देंगे मरमागांव, और चौथा ऑप्शन देंगे आपको चेन्नई। बताएंगे भाई कि इनमें से कौन सा बताइए आर्टिफिशियल है। चेन्नई है, बाकी के तीन तो आपके नेचुरल है ना। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पूरा कंबाइन करके क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। अब आर्टिफिशियल तो बड़े बड़े शिप्स के लिए नहीं है, शैलो वाटर है, मतलब बहुत कम पानी है वहां पे। हिंटरलैंड इसका तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है। ज्यादा आपको दिमाग में यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टाइप ऑफ कार्गो यहाँ पे डील किया जाता है। आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि इट इज आर्टिफिशियल हार्बर, नॉट मोर देन दैट। प्लीज प्लीज रिमेंबर दैट। इससे ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। आर्टिफिशियल हार्बर बस इतना दिमाग में रखिए, और बहुत पुराना 1859 में बना है। एन्नोर अगेन इसी के कंजंक्शन को रोकने के लिए, कंजंक्शन को कम करने के लिए उन्होंने बनाया था एन्नोर पोर्ट। ठीक है, पर्पस वह था कि चेन्नई के जो कंजंक्शन है उसको रोकने के लिए। तो एक तरह से बोल सकता हूं कि इसका सैटेलाइट पोर्ट भी बोल दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला है तुत्तीकोरिन, जिसको हम बोलते हैं वीओ चिदम्बरम पोर्ट या चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, चलिए क्या पर्पस है? अगेन इसका भी वही पर्पस है कि चेन्नई का पोर्ट, चेन्नई का जो सरदर्द है उसको कम करना है, बस और कुछ नहीं। चेन्नई का प्रेशर इसको कम करना है। तो दो पोर्ट है, चेन्नई और इन्नौर और तुत्तीकोरिन, और कुछ यहाँ पे नहीं। अच्छा, इन्नौर पोर्ट को ही बोलते हैं कामराज पोर्ट। कामराज पोर्ट आपने देखा होगा ना मैप में, स्टार्टिंग में कामराज पोर्ट बोलते हैं इसको। तो ये था पूरा का पूरा। इसके ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए। चेन्नई पोर्ट लोकेटेड कौन सा है भाई? चेन्नई पोर्ट बताइए, तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट एग्जांपल किसका? आर्टिफिशियल हार्बर है। नेचुरल हार्बर कौन सा है? देखिए अब थोड़ा सा इसमें दिमाग में रखिए। अब सब लिख लेता हूं आपके लिए, एक रिवीजन है पूरा हमारा। कौन सा? मुंबई, अभी तक लॉन हो जाना चाहिए यार। मुंबई, कोच्चि, ठीक है। और क्या है हमारा? एक और था ना, मरमगांव। टाइडल कौन सा है? कोच्चि। कोच्चि हमारा टाइडल है, इसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। डायमंड हार्बर कौन सा है? कोलकाता है हमारा। लैंडलॉक कौन सा है? लैंडलॉक हमारा विशाखापत्तनम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई चेन्नई पोर्ट नॉट सुटेबल फॉर द शैलो वाटर है यार। हाइट सिल्ट तो अपने कोलकाता में आ जाता है, यहाँ पे शैलो वाटर है। विच न्यूली डेवलप पोर्ट आर कंस्ट्रक्टेड टू रिलीव द, कौन कौन से? एन्नौर पोर्ट, और एक और पोर्ट बनाया ना हमने, तुत्तीकोरिन। ठीक है, तुत्तीकोरिन पोर्ट। चलिए अब यहाँ पे, अच्छा तुत्तीकोरिन और क्या था? इन्नौर। चलिए इन्नौर, हाँ चलो हो गया। विच पोर्ट वॉज डेवलप इन तमिलनाडु अपार्ट फ्रॉम द इन्नौर? कौन सा है भाई? तुत्तीकोरिन है। ज्यादा इसमें दिमाग, एक जनरलाइज है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये सब चीजें। अब आपको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको तीन पोर्ट ऐसे दिया जाए, इन्नौर, ठीक है, और उसके बाद चेन्नई और तुत्तीकोरिन। बोला जाए भाई कि तीनों को नॉर्थ टू साउथ लगाइए। तो देखिए इन्नौर सबसे ऊपर है, चेन्नई उसके नीचे है, और तुत्तीकोरिन इसके नीचे है। तो आपको ऐसे, ये आपको नॉर्थ टू साउथ ही लगाया मैंने, ये आपको दिमाग में रखना है, इट इज नॉर्थ टू साउथ। चलिए और कुछ यहाँ पे, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है आपके लिए। काफी चीजें आपको मैंने रिवाइज करा दी हैं, आप प्लीज दिमाग में रखिएगा। अच्छा दो तीन पोर्ट और आपको दिमाग में बता दूं मैं। काकीनाडा पोर्ट कहाँ मिलेगा? काकीनाडा पोर्ट आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए और कुछ, नागापट्टिनम अगेन आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा। सो दो तीन पोर्ट आप थोड़ा बहुत आप अगर खुद पे रिसर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। अदरवाइज पोर्ट्स के ऊपर काफी चीज आपको मैंने बता दी हैं, यही चीजें रिपीट होती हैं बार बार। और अच्छा नहीं, नागापट्टनम तमिलनाडु में, नागापट्टनम तमिलनाडु में, चोला एम्पायर के टाइम पे था। नागापट्टनम आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। चलिए, वरना बाद में आप सर्च करेंगे बोलेंगे आंध्र प्रदेश बोला था, नहीं तमिलनाडु में। चलिए और क्या है, और दो तीन चीजें दिमाग में आ जाए मेरे।
धामरा पोर्ट, बहुत बार पूछा हुआ धामरा पोर्ट, लिख लीजिए कहां पे है, ठीक है। धामरा पोर्ट कहाँ है? धामरा, DHAMR है, धामरा पोर्ट। अभी रात हो गया, हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही, वैसे भी अच्छी नहीं है, उड़ीसा में है। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, ठीक है। अगेन कुछ काकीनाडा बता दिया आपको मैंने, आंध्र प्रदेश में है। मछलीपट्टनम, अच्छा मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, नागापट्टनम तमिलनाडु में है। मछलीपट्टनम आंध्रा में है और अपने तमिलनाडु में है नागापट्टनम। चलिए इतना आप थोड़ा खुद रिसर्च करिए आप लोग, क्या क्या चीजें और हैं। मोस्टली मैंने आपको सारी चीजें बता दी, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा दिए। मेरे हिसाब से इसके बारे आपको नहीं आना चाहिए पोर्ट्स के ऊपर, सो प्लीज एक बार रीड कर लेंगे, मोर देन एनफ हो जाएगा। इसके बारे आपको नहीं आएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। अगर आपको थोड़ा और देखिए, और तो नहीं मिलेगा कुछ, 10th की एनसीईआरटी में भी ऑलमोस्ट पोर्ट के बारे में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।